अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के हिदायत के लिए एक किताब, एक ऐसी किताब जो हम सभी के लिए सरापा हिदायत है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंता क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाला सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? वो अर्ज़ करेंगे, तू पाक है मेरे लिए ये रवा ही नहीं, मेरे लिए जायज़ ही नहीं, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसी बात कहूँ? आखिर कैसे मैं ऐसी बात कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई हक ही नहीं है? अगर मैंने ये बात कही होती तो यकीनन तू उसे जानता, तू हर उस बात को जानता है जो मेरे दिल में है, और मैं उन बातों को नहीं जानता जो तेरे दिल में है। बेशक तू ही गैब की सब बातों को खूब जानने वाला है। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रक़ीब अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि मैंने उन्हें सिवाय इस बात के कुछ नहीं कहा था। हज़रत ईसा ने अल्लाह से फरमाया, हज़रत ईसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाएंगे कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था सिवाय इसके कि जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं उनके अकायद व आमाल पर उस वक्त तक ख़बरदार रहा जब तक मैं उन लोगों में मौजूद रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उनके हालात पर निगहबान था और तू हर चीज़ पर गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तूने अज़ाब दे तो तेरे ही बंदे हैं, और अगर तूने बख्श दे तो बेशक तू ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। क़ालल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिदक़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ये ऐसा दिन है जिसमें सच्चे लोगों को उनके सच का फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। यही रज़ाए इलाही सबसे बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन्ना व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनमें है सब की बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है और वो हर चीज़ पर
बड़ा कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था चंद लफ्ज़ों में। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा खुदा बना लो? वो अर्ज़ करेंगे, तू पाक है, मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक ही नहीं है। अगर मैंने बिलफर्ज ये कहा होता तो तू ज़रूर उसे जानता। तू उन बातों को खूब जानता है जो मेरे दिल में है, और मैं उन चीज़ों को नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही सब गैबों का जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उन तमाम चीज़ों का मुतालबा किया। सबसे पहली चीज़ तो मुतालबा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आसमान से हमारे लिए नेमतें नाजिल की जाएं। सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, जब हवारियों ने कहा, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से ख़्वान यानी दस्तरखान नाजिल कर सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम तो ये चाहते हैं कि हम उस दस्तरखान से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि आपने हमसे सच कहा था और हम उस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 8 नेमतों का जिक्र फरमाया था। इस आयत और उसके बाद वाली आयतों में 9वीं नेमत का जिक्र फरमाया, और वो हवारियों की फरमाइश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान पर ख़्वाने नेमत का नाजिल होना है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इजहार है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का कबूल होना है, और उनके दुआ करने में उनके बंदे होने का इस्बात और सबूत भी है, उनकी उलूहियत की नफ़ी है। इस वजह से लोगों का उनकी नबूवत की तस्दीक करना, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदा और रसूल हज़रत ईसा पर बहुत बड़ा एहसान है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, तुम अल्लाह के लिए 30 रोज़े रखो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा, क्योंकि जो शख्स किसी के लिए अमल करे वो उसका अज्र अता फरमाता है। बनु इसराइल ने 30 रोज़े रखे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ खैर की तालीम देने वाले, आपने कहा था जो शख्स किसी के लिए अमल करेगा उसका अज्र उसके ज़िम्मे होता है, और आपने हमें 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया था, सो हमने रख लिए, और हम जिसके लिए भी 30 दिन काम करते वो हमें सैर करके खाना खिलाता। तब उन्होंने कहा, क्या आपका रब हम पर आसमान से नेमतें और दस्तरखान और खाने पीना नाजिल कर सकता है? हज़रात मोहतरम, इस जगह पर यह एतराज़ होता है कि इससे पहली आयत में अल्लाह ने हवारियों का ये कौल नकल फरमाया था कि हम ईमान ले आए और ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा कि हम मुसलमान हैं, और अब उनका ये कौल नकल फरमाया कि आपका रब आसमान से दस्तरखान नाजिल कर सकता है, और ये कौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर शक को वाजिब करता है। फिर वो मुसलमान कैसे हुए? इस एतराज़ का कई जवाब दिए गए हैं। उनमें से पहला ये कि इससे पहली आयत में अल्लाह ने उन पर ईमान का हुक्म नहीं लगाया था, बल्कि ये सिर्फ उनका दावा था कि वो मोमिन हैं, और हज़रत ईसा का ये फरमाना कि तुम अल्लाह से डरो अगर ईमान वाले हो, इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि उनका ईमान कामिल नहीं था। दूसरा इसका जवाब ये दिया गया कि वो अपने दावा के मुताबिक मोमिन थे, और उनका कहना कि अल्लाह ऐसा कर सकता है अल्लाह की कुदरत पर शक करने की वजह से नहीं था, बल्कि महज तमानियत क़ल्ब के हुसूल के लिए था। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुसूल तमानियत के लिए फ़रमाया था, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा तू किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है। हज़रात मोहतरम, हवारियों ने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि हम उस ख़्वान से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि आपने हमसे सच कहा था। इस आयत में हवारियों ने जो अपना उज़्र पेश किया है उसकी जो है कई दलीलें दी गई हैं। इसी तरह आम आदमी की नज़र और एक नबी की नज़र आखिर कैसी होती है, अब ज़रा वो समझे। हवारियों ने जब दस्तरखान की दरख्वास्त की थी तो कहा था हम तो ये चाहते हैं कि एक दस्तरखान
ایک خوان سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے اس خوان اور اس دنیاوی غرض یعنی کھانے کو پہلے ذکر کیا اور آخرت کی جو چیزیں ہیں اخروی غرض یعنی ایمان کی پختگی کو بعد میں ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اخروی غرض کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد دنیاوی جو چیزیں تھیں اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہونا اور اللہ کی طرف سے نشانی ہونا، یہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا اور دنیاوی غرض کا بعد میں ذکر کیا، اور وہ ہے کہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ فرق ہے نبی کی نظر میں اور ایک عام آدمی کی نظر میں۔ حضرات محترم، عید کے دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے اللہ کی عبادت کی طرف تھی، پھر فرمایا کہ وہ تیری طرف سے نشانی ہو جائے، یعنی لوگ جب دسترخوان نازل ہو تو غور و فکر کر کے اس کے نازل ہونے والے کی طرف رسائی حاصل کرے اور نظر اور استدلال سے خدا کو پہچانے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک بلند مقام سے اس سے بھی بلند تر مقام پر پہنچی۔ جب فرمایا کہ ہمیں رزق عطا فرما تو نفس کے حصے کی طرف نظر کی اور خالق سے مخلوق کی طرف نزول کیا، اور یہ تمام باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کی، اس سے یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے نبیوں سے کتنے سوالات کرتے تھے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے جو خوان نازل کیا گیا تھا اس میں روٹیاں اور گوشت تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کرے اور نہ اس کو کل کے لیے بچا کر رکھے۔ انہوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بھی بچا کر رکھا، سو ان کو مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ بنو اجل کا ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے خوان کا، اس دسترخوان کا کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا کہ ان کے اوپر کھانے کا دسترخوان نازل کیا جائے جس سے وہ کھانا کھاتے رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ ان سے کہا گیا کہ وہ خوان تمہارے پاس رہے گا بشرطے کہ تم اس میں سے کچھ چھپا کر نہ رکھو اور خیانت نہ کرو اور اس میں سے کوئی چیز نہ اٹھاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ پھر ایک دن بھی نہیں گزرا کہ حتیٰ کہ انہوں نے اس میں سے چھپایا اور اٹھا لیا اور خیانت کی، سو ان کو ایسا عذاب دیا گیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اور اے عرب والو، تم لوگ اونٹوں اور بکریوں کو چراتے تھے، پھر اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جس کے حسب اور نسب کو تم جانتے اور پہچانتے تھے، اور تمہارے نبی کی زبان سے تم کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب تم پورے عرب پر غلبہ پاؤ گے، اور تم کو سونے اور چاندی کے جمع کرنے سے منع کیا، اور بخدا تم اب دن رات سونا اور چاندی جمع کر رہے ہو اور دردناک عذاب کے مستحق ہو رہے ہو۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو پہلے منع کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ یعنی سب سے پہلی چیز تو انہوں نے ایسا کہا تھا کہ نہیں؟ رب العزت ان سے پوچھے گا تو وہ صاف فرمائیں گے کہ مولا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو خوب جانتا ہے، اور عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے بالفرض یہ کہا ہوتا تو ضرور اسے جانتا، اور تو ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمایا کہ تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو۔ اس سوال کی آخر حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو خدا بنا لیا تھا، اس آیت سے ان کو زجر و توبیخ کرنا، ان کا رد کرنا اور ان کی مذمت کرنا مقصود ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے انکار کریں گے تو ان لوگوں کو واضح
تکذیب ہوگی۔ نیز اس سوال و جواب سے یہ بتانا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے دین کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کی وہ خود قائل نہ تھے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے مسخ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے تقریباً 1,24,000 سارے نبیوں نے کہا کہ اس آخری نبی کہ زمانے میں اگر تم لوگ مبعوث تم لوگ ہونا، اگر تم لوگ پہنچو اس آخری نبی کے زمانے میں تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، اور وہ آخری نبی جب آئے گا تو ہم میں سے کوئی بھی ہوگا تو ہم سب اس پر ایمان لائیں گے۔ اور سارے نبی اپنی اپنی قوم کو یہ تعلیم دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں ایک ایسے رسول کی بشارت تم کو دیتا ہوں جو میرے بعد میں آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح سارے نبیوں نے بشارت دی، لیکن عیسائیوں نے اپنے دین اور اپنی شریعت کو مسخ کر دیا اور اپنے منمانی کو اس میں داخل کر دیا۔ یہی حال یہودیوں کا بھی رہا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔